नाउ अगर हमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो किसी भी ट्राइंगल के, सो लेट दिस बी माय ट्राइंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स है कुछ इस तरीके से x1 y1 x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। ठीक है। अब ये है हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स किसी भी एक रैंडम ट्राइंगल के। आई नीड टू फाइंड आउट दिस सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रोइड क्या होता है? द सेंटर मोस्ट पॉइंट ऑफ एनी ट्राइंगल, वो होता है हमारा सेंट्रोइड। सो अब सेंट्रोइड हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? सेंट्रोइड, अब मैं मान ले रहा हूं कि यहाँ पे मेरा कोई सेंट्रोइड जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड इज इक्वल टू x, y विच इज इक्वल टू, इसको हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये जो वैल्यू आती है इसको इस फॉर्मूले को यूज करके दैट डायरेक्टली गिव्स अस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्राइंगल। ऑल वी नीड टू नो इज व्हाट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल आर। ठीक है, अब कुछ करते हैं कुछ और क्वेश्चन बेस्ड so that you could have a proper understanding how can we use section formula, midpoint formula and the formula for centroid। ठीक है, तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन। The question is if point T divides segment AB with A is -7,4 and B is -6,5 in ratio 7:2 find the coordinates of T। ठीक है, अब मुझे क्या क्या पता है? A और B है मेरे पास। ठीक है, सबसे पहले तो this is A, this is B। A के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -7,4, B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -6,5। B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -6,5। अब कोई एक पॉइंट है T जो इसको 2:7 के रेशियो में, सॉरी 7:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो अब T 7:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मतलब मैं इसको यहां पे मानूंगा 7:2। क्यों? 7 बड़ा है, ऑब्वियसली पॉइंट वुड बी टूवर्ड्स B, isn't it? So अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? पॉइंट T के रेशियो। अब इसको मैं T नाम दे रहा हूं। ओके, नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई नीड टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x, y be the coordinates of point T। ठीक है, x, y को मैंने क्या माना? T के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए। ठीक है, तो अब using section formula, सेक्शन फॉर्मूला को अगर मैं यूज करूं, x क्या हो जाएगा? दिस इज x, y। x क्या हो जाएगा? x विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x1, सॉरी x2 प्लस n टाइम्स ऑफ x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, एंड y विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ y2 प्लस n टाइम्स ऑफ y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, तो ये है मेरे पास x की वैल्यू, वो है मेरे पास y के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मुझे एक चीज पता है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 7:2। सो m:n इज इक्वल टू 7:2। तो मतलब m है मेरा 7 और n है मेरे पास 2। सो x विल बी इक्वल टू 7 इंटू x2 कितना है मेरे पास? -5 प्लस 2 इंटू यहां पे कितना है मेरे पास? -7, क्योंकि n इंटू x1 है डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब कि 7 प्लस 2। और y कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरे पास? दैट विल बी इक्वल टू 7 इंटू -5, सॉरी, तो फिर यहां पर x, तो 7 इंटू -6 होगा ये, 7 इंटू -5 प्लस n इज 2 इंटू ये क्या है? -7, सॉरी y कोऑर्डिनेट है, तो फिर 2 इंटू 4 डिवाइड प्लस n, मतलब कि 7 प्लस 2। तो ये है मेरे पास x और ये है मेरे पास y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो x की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 7 इंटू -6 इज इक्वल टू -42। ये हो जाएगा 2 इंटू -2 इज -4 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 इज 9। सो दिस इज इक्वल टू -46 डिवाइडेड बाय 9। और y कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास? 7 इंटू -5 इज -35 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हो जाएगा -35 प्लस 8 इज -27 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू -3।
ओके तो ये इसकी वैल्यू आ रही है -3। इसकी अगर हम बात करें दैट इज -56, सॉरी दिस इज कमिंग आउट टू बी 7 6 35। ओके हैव वी सम डन सम मिस्टेक, तो फिर लेट्स सी 7 into -6 is -42, 2 into x1, ओके दिस इज -7। ओके ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये 2 into -7 x कोऑर्डिनेट वी हैड टू यूज, तो ये -14 हो जाएगा और ये हो जाएगा -56/9। तो ये है हमारी कोऑर्डिनेट, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ t is equal to x comma y is equal to -56/9 -3. So these are the coordinates of point t. So one thing that we need to mind, सबसे पहले क्या कर लिया करो, that is to avoid the mistakes, सबसे पहले x1 y1 x2 y2 और m/n की वैल्यूज को डायरेक्टली लिख दिया करो, अदरवाइज डायरेक्टली पहले लिख लिया करो ताकि you won't get jumbled like I did in this question. तो फिर इस ताकि x1 y1 x2 y2 there are chances that you might get confused, so to avoid such mistakes पहले उनकी values को लिख लेना does make some sense. Okay, अब देखते हैं और एक क्वेश्चन। Point P -4,6 divides line segment A is -6,10 and B is R, S in ratio 2:1. Find coordinates of B. ठीक है, अब मुझे क्या क्या पता है कि P जो है सबसे पहले तो कोई पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट A और B को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो 2:1। सो ये इसको अगर मैं A मानूं, इसको अगर मैं B मानूं, P इन दोनों के बीच में होगा और ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मुझे P की कोऑर्डिनेट्स पता है -4,6, A के कोऑर्डिनेट्स है -6,10 और B के कोऑर्डिनेट्स है R, S। ठीक है, अब ये है हमारे पास सबके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अब मतलब कि जो पॉइंट हमारे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होता है उसका कोऑर्डिनेट, मैं अगर x कोऑर्डिनेट की बात करूं, सो -4 विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x1 मतलब कि 2 into r प्लस n टाइम्स ऑफ x2 मतलब कि 1 into -6 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब कि 2 प्लस 3। दिस विल बी इक्वल टू -4 प्लस इज इक्वल टू 2r -6 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा -4 into 5 इज -20 इज इक्वल टू 2r -6, ये -6 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, -20 प्लस 6 इज इक्वल टू 2r। सो 2r will be equal to -14, so r will be equal to 7, -7। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, -7। ओके, और जस्ट एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, -4 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 2 into r प्लस 1 into -6 divided by, okay this is 2 plus 1, okay ठीक है, तो this is why you need to cross check। तो फिर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -12 ये हो जाएगा -12 प्लस 6, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 6 कितना होता है, दिस वुड बी इक्वल टू -6, तो r विल बी इक्वल टू -3। तो r की वैल्यू आई है -3। अब देखते हैं अगला, मतलब y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, 6 इज इक्वल टू अगेन 2 into s प्लस 1 into 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 into 3, मतलब ये 3 हो जाएगा, इसको यहां ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 2s प्लस 10, तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 2s प्लस 10, ये यहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ s, 8 is equal to 2 times of s, so s will be equal to 8 divided by 2 which is equal to 4। s की वैल्यू आ रही है मेरे पास 4 और r की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। so therefore the coordinates of point B are equal to -3 and 4।
So इस तरीके से there are chances that they will give you a point that lies between the segment or within the segment or on the segment, and you need to find out the value of the end points. ठीक है, जैसे कि इसके अंदर हमने end point मतलब कि b की वैल्यू को find out किया. Okay, so depending on क्या पूछा गया है, always draw a diagram so that you can have a clear vision what is needed to be found out.